यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? आप लोग कुछ दिनों से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे यूसीसी के बारे में। आखिर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इतना फोर्स क्यों कर रही है? वैसे तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर कुछ जगह पे जाकर काम नहीं करता है। हर रिलीजन ने अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड बना रखा है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ इन पर काम नहीं करते हैं। वैसे रिलीजन बेस पर पर्सनल लॉ बोर्ड बने थे शुरुआत के टाइम जब ब्रिटिश राज चल रहा था। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब धर्मों के हिसाब से उनका एक पर्सनल लॉ बोर्ड था। बट जैसे जैसे लोग सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते गए, सबने कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ऊपर माना और मानना भी चाहिए था। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में पहले सती प्रथा चलती थी, उसे खत्म कर दिया गया, वैसे ही कई कमियां 1947 तक आते आते खत्म कर दी गई। लेकिन एक धर्म है जिसने कभी अपनी गलती मानी नहीं और अपने पर्सनल लॉ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा ऊपर रखा। मुसलमान यूसीसी को क्यों नहीं लाना चाहते? अगर यूसीसी आता है तो देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी फर्क पड़ेगा। इन सब के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसके हिसाब से अगर किसी धर्म ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बना रखा है, उसके सारे लॉज यूसीसी की गाइडलाइंस के अंदर होने चाहिए। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हिंदू मुस्लिम सबके अपने पर्सनल लॉ बोर्ड थे, लेकिन आगे ज्यादातर धर्मों के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ऊपर माना। लेकिन मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड आज भी शरिया लॉ को मानता है। आप लोगों ने एक न्यूज़ डिबेट में जरूर देखा होगा कि जब एक मुसलमान स्कॉलर से पूछा गया कि आप किसको मानते हैं ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन को या कुरान को, तो उस स्कॉलर ने कुरान का नाम लिया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई न्यूज़ चैनल पर लाइव बैठकर ये कह दे कि वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अपने रिलीजन को मानता है, तो वैसे लोग देश में क्या करेंगे जब वो मेजोरिटी में आ जाएंगे। शरिया लॉ अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर कोई गैर मुस्लिम इनको मिलता है तो उसे मार दो, कन्वर्ट कर दो या रेप कर दो। ये है इनका शरिया लॉ। अफगानिस्तान शरिया लॉ के हिसाब से चलता है। ये खाली दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं बल्कि इनके अपनी औरतों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिना आदमी के अगर इनकी कोई औरत बाहर निकलती है तो उसे या फिर मार दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। यही मेन रीजन है कि ये लोग यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। अगर ये लोग मेजोरिटी में होते तो आप लोग खुद समझदार है कि ये लोग क्या करते। बट यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद इनके पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी गाइडलाइंस और कानून है वो यूसीसी की गाइडलाइंस के अंदर आ जाएंगे। इस समय गवर्नमेंट ने मैरिज की एज गर्ल्स के लिए 18 साल कर रखी है, पर इनके लॉ बोर्ड में ये एज है 15 साल। और बच्चों के इनके क्या ही कहने। 1-2% लोग जो सही है, ये लोग उनको भी दूसरों की नजरों में गिराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। गोवा यूसीसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गोवा को कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था, बट आज गोवा इंडिया का पार्ट है। यूसीसी लाने का मेन रीजन ये है कि जितने भी मौलवी अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद। पर इससे सबसे ज्यादा दिक्कत खाली एक ही पार्टी कह लो या फिर आदमी कह लो, हैदराबाद वाले को है। वहाँ पर एक इंसान ऐसा है जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो ठेकेदार बना पड़ा इन सारे मुसलमानों का। अगर ये रियल ठेकेदार है तो आपको पता है कि करना क्या है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आती जा रही है। मेन रीजन इसका कोई कुछ भी गए, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसका पॉपुलेशन ही है। 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरना और जॉब प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल होता है। हर कोई अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करता है। इनफैक्ट ये जाहिल स्कॉलर्स भी इंडिया को अमेरिका से कंपेयर करते हैं। पर इन पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिलों को क्या पता कि अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है। 35 करोड़ पॉपुलेशन है अमेरिका की। इस पॉपुलेशन के साथ देश तरक्की तो करेगा ही। इंडिया इस समय अपनी बेस्ट पेस से आगे बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का माहौल बन गया है, बट इंडिया में लोग अभी भी ठीक हैं। सही टाइम पर सही डिसीजन जरूरी होता है। जो इस गवर्नमेंट ने लिया, चाहे कोई इस गवर्नमेंट को कुछ भी गए, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने 3 तलाक 370 हटाई है, तो यूसीसी भी जरूर आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से सबसे ऊपर रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा भी मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। एंड में इनकी ही मदद होगी। रातों रात इनका घर उजड़ जाता है मुस्लिम महिलाओं का। बस 3 शब्द फिर हलाला, ये सारी चीजें होगी खत्म। अब जिसको जो करना है और जो पसंद आए वो तो वही करेगा। अगर इनको सही जिंदगी चाहिए तो इनको पता है कि करना क्या है, और अगर रोड पर ही बैठना है तो रोड तो कहीं जा नहीं रही है। ऐसे टॉपिक पर बात करने का बस एक ही मकसद है कि लोग समझे कि सही क्या है और गलत क्या है। पहले सरहद पार से आते थे ये लोग, पर इन जाहिलों ने उनकी सोच को यहाँ पहले ही ला चुके हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, इनका नाम तो सबने सुन ही रखा होगा। जो असम के सीएम ने असम में करा है, क्या प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कर पाएंगे? एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए, मदरसे में नहीं। कमेंट करके बताना कि असम के सीएम ने असम के मुसलमानों के लिए क्या करा है असम में। बाकी बात सही लगी हो और एग्री करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।